ऐसा है कि परमात्मा का नाम या भगवान की कथा सत्संग कीर्तन कहीं पर भी हम करते हैं तो उसका लाभ है। परमात्मा हर समय हर जगह रहते हैं। जहाँ भी बैठ कर के हम उनका ध्यान करेंगे, स्मरण करेंगे, निश्चित हमें सफलता की प्राप्ति होगी। पर जब हम तीर्थ स्थान के ऊपर भगवान की कथा श्रवण करते हैं तो उसका विशेष महत्व होता है, तीर्थ का विशेष महत्व होता है। तो ये ऐसी जो कथाएं होती हैं, श्रीमद् भागवत की पावन कथा, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चारों जो पुरुषार्थ हैं, फल हैं, वो इस कथा से सहज मिलते हैं। इसी कथा में ये वर्णन है कि चाहे व्यक्ति कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, यदि वो ये कथा श्रवण करता है तो निश्चित वो निष्पाप होता है। ये कथा जिनको पितृदोष होता है, यदि वो ये कथा श्रवण करें तो उनके पितरों का भी जो है वो उद्धार होता है। ऐसी कथाओं से मनुष्य अनेक बुराइयों को छोड़ता है और अनेक अच्छाइयाँ वो ग्रहण करता है। ये श्रीमद् भागवत स्वयं बहुत बड़ा तीर्थ है। गंगा जमुना सरस्वती स्वरूपा है। ये सिंह की गर्जना है, जैसे शेर गर्जता है तो सभी प्राणी भाग जाते हैं। इसी तरह ही जब मनुष्य श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करता है तो जन्म जन्मांतरों के उसके पाप जो हैं वो भाग जाते हैं, अज्ञान अंधकार उसका जो है वो दूर होता है। श्रीमद् भागवत ये वेद शास्त्रों का सार है। श्रीमद् भागवत श्रवण करने से एक नर भी नारायण का रूप हो सकता है। भव सागर जो है वो भाव सागर में परिवर्तित हो जाता है। श्रीमद् भागवत माने भक्ति, ज्ञान, वैराग और त्याग की जे कथा है। बहुत से लोगों को यही पता नहीं है कि ये नर्तन हमको किस लिए मिला है, तो इसलिए लगभग उनका जीवन पशुवत होता है। तो बानी ने भी कहा कि भाई प्राप्त मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की हो तेरी वरिया, अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। तो मनुष्य का जन्म हमको परमात्मा का भजन करने के लिए मिला है, अच्छे कर्म करने के लिए मिला है, स्वयं को जानने के लिए, परमात्मा को, धर्म को मानने के लिए मिला है। यदि हमें जहाँ सुखी रहना है तो हमें सद्बुद्धि चाहिए, और सद्बुद्धि जो है वो सत्संग से ही मिलती है। यदि हम चाहते हैं परलोक में भी हम सुखी हों तो खूब हम जहाँ पर पुण्य करें, दूसरों को सुख दें, तो हम यदि अगला जन्म होगा तो वहाँ सुखी रहेंगे, परलोक में रहेंगे तो वहाँ सुखी रहेंगे। यदि हम चाहते हैं कि हमें इसी जन्म में परमात्मा की प्राप्ति हो तो हम निष्काम भाव से भगवान का स्मरण करें, भजन करें, ध्यान करें, तो निश्चित भगवान की प्राप्ति होगी। यदि हम चाहते हैं कि जन्म मरण का चक्कर ही मिट जाए तो उसके लिए गुरु चरणों में बैठ कर के हमको आध्यात्मिक ज्ञान अर्थात आत्मा का, परमात्मा का ज्ञान, ब्रह्म विद्या, अध्यात्म विद्या, वेदांत विद्या, ये हम गुरु चरणों में बैठ कर के प्राप्त करें तो मनुष्य जो है वो आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है। लोगों की बड़ी डिमांड ये रही है कि नाम दान दिया जाता है, किस दिन दिया जाता है और इसका भी क्या लाभ होता है? ऐसा है कि नाम दान तो व्यक्ति को लेना ही चाहिए, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि बिन गुरु भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई, कि बिना गुरु के इस संसार सागर से कोई भी तर नहीं सकता, चाहे वो ब्रह्मा और शिव के समान भी क्यों ना हो। गुरबानी में आता है, बिन गुरु माला फेरते, बिन गुरु करते दान, नानक ने फल जात है जो कुंचिर स्नान। कि बिना गुरु के हम जप करते हैं, तप करते हैं, व्रत करते हैं, तीर्थ करते हैं, दान करते हैं, यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो भगवान उसे स्वीकार नहीं करते। निगुरे का है नाम बुरा, जिसका गुरु कोई नहीं, कहते उसका नाम लेना भी ठीक नहीं। बेगुरे से हम कोई चीज़ लेकर के खाते हैं तो खाने वाले के भी पुण्य जल जाते हैं। तो नाम दान लेना चाहिए किससे? गुरु मंत्र, गुरु दीक्षा किससे ले? जो आत्मज्ञानी, आत्मनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष हो, जो ब्रह्मनिष्ठ भी हो और आत्मज्ञानी भी हो, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, जिसको वेद शास्त्रों का ज्ञान भी हो और आत्मनिष्ठ महापुरुष भी हो,
तो कुछ समय पहले हम उन संतों का सत्संग करें। जब पूर्ण श्रद्धा बन जाए तो फिर कहे महाराज हमको भी नाम दान दें, तो फिर महापुरुष स्वयं ही जो है वो बता देते हैं कि भाई फलाने दिन आपको फलानी जगह नाम दान देंगे।